चुनाव के रिजल्ट से पहले ही हार मान गए राहुल गांधी। क्यों अमेठी छोड़ रायबरेली सीट से लड़ रहे हैं चुनाव? क्या आखिरकार मोदी के जाल में फंस गए राहुल गांधी? डरो मत, भागो मत। आखिर राहुल गांधी के लिए पीएम मोदी ने क्यों इस्तेमाल किए ये शब्द? अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी गदगद। मोदी के खौफ का कांग्रेस के फैसलों पर दिखने लगा असर। खुद पर कांग्रेस को नहीं रहा भरोसा। मोदी की राजनीति संभालने से कांग्रेस घबरा गई है। राहुल गांधी भी अपनी परंपरागत सीट छोड़ मां की सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता को अपने हाथों में लिया है, तब से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कहीं खो सा गया है। कांग्रेस लगता है जैसे अपना सबसे पुरानी पार्टी होने का भी आत्मविश्वास खो बैठी है। तभी तो अब जब मोदी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तत्पर तैयार नजर आ रहे हैं, तो लग रहा है जैसे कांग्रेस बीजेपी से और ज्यादा घबरा गई है। नहीं तो क्या वजह रही जो एक समय में कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही, उसी पर अपने कैंडिडेट्स उतारने में जैसे कांग्रेस की घिघी बंद गई। अमेठी और रायबरेली सीट ये कांग्रेस की ऐसी सीटें हैं जिन पर साल दर साल कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। हालांकि स्मृति ईरानी ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर अमेठी तो कांग्रेस से छीन ली, लेकिन रायबरेली अभी तक कांग्रेस के ही पास थी। पिछले चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हार का मुंह देखना पड़ा था। वो तो अच्छा है कि उन्होंने वायनाड से भी नामांकन कर दिया था, नहीं तो अपनी सांसदी तक बचाने में कामयाब नहीं हो पाते राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी एक हार के बाद अब दूसरी बार अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं और अब अमेठी छोड़ रायबरेली से अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। जबकि अमेठी सीट पर किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाकर स्मृति ईरानी के सामने खड़ा कर दिया गया है। हालांकि इस पर कांग्रेस पर कटाक्ष करने का बीजेपी को अच्छा खासा मौका मिल गया है और पीएम मोदी ने एक झटके में इस मौके का अच्छा खासा इस्तेमाल भी कर लिया। चुनावी जनसभाओं में बिजी पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के अमेठी से भागकर मां की सीट से चुनाव लड़ने पर चुटकी ले ली। पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी है। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी इन्हें यही कहूंगा, डरो मत, भागो मत। पीएम मोदी की बातों से साफ है कि राहुल गांधी को जिस तरह से 2019 के चुनाव में अमेठी से अपनी जीत का भरोसा नहीं था, उसी तरह इस बार वायनाड से भी उन्हें अपनी जीत का भरोसा नहीं है। वैसे भी वायनाड की सीट पर 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ है, इस पर सीपीआई की एक इंटरनल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सीपीआई की एनी राजा और कांग्रेस से राहुल गांधी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि वायनाड में एनी राजा काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगी और वोट शेयर बढ़ाएंगी। अब इससे राहुल गांधी की कितनी टेंशन बढ़ी होगी, वो तो राहुल गांधी ही बेहतर बता पाएंगे। शायद इसीलिए अब उन्होंने अपने लिए एक और सुरक्षित सीट तलाशी है। उन्हें शायद लगता होगा कि मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट से तो उन्हें जीत मिल ही जाएगी। वैसे जो कांग्रेस ऐन मौके पर अपने प्रत्याशियों को लेकर अलग अलग दांव खेल रही है, जो अपनी परंपरागत सीटों के लिए भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रही है, ये क्या है? क्या ये मोदी राज से कांग्रेस की घबराहट नहीं है? क्या ये कांग्रेस का मोदी के जाल में फंसना नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो भला परिणाम से पहले ही क्यों घबराए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी? क्यों अपनी ही सीट पर जीत का आत्मविश्वास नहीं दिखा पा रहे हैं राहुल गांधी? क्यों अपनी अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली सीट की तरफ भागे हैं राहुल गांधी? आपको बता दें, रायबरेली सीट गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है। चलिए ग्राफिकली समझते हैं कि कैसा रहा है रायबरेली सीट से कांग्रेस का अब तक का सफर। 1952 से 1957 के दौरान फिरोज गांधी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। इंदिरा गांधी ने 1967 से 1984 तक वहां से सांसदी का पदभार संभाला। सोनिया गांधी 2004 से 2024 तक इस सीट पर सांसद रही। अब राहुल गांधी को इस सीट की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।